भारतीय रेलवे द्वारा जनरल टिकट ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव की जानकारी प्राप्त हो रही है दोस्तों। ये 3 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला बदलाव की जानकारी जो मिल रही है दोस्तों वो ये है, अभी तक आप जनरल टिकट की बुकिंग यूटीएस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आप कर सकते थे, लेकिन वो आपकी जो ट्रेन है, जिस ट्रेन में आपको जर्नी करनी है उसके 3 घंटे पहले तक ही आप उसको कर सकते थे, या यूं कहें कि आपने जो टिकट निकाला है उसके 3 घंटे के अंदर अंदर आपको जर्नी स्टार्ट करनी होती थी, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती थी। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब जो बदलाव आया है उसके अनुसार आप 3 दिन पहले तक आप अपने लिए टिकट बुक कर पाएंगे और इसके लिए आप अपने लिए सीट की अवेलेबिलिटी भी देख पाएंगे। साथ ही साथ दूसरा एक बदलाव की जानकारी ये भी मिल रही है दोस्तों, बदलाव नहीं कहेंगे या ये कहेंगे कि ये जो 3 दिन पहले जो टिकट बुकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसके लिए भी इसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी था कि जो टिकट बुकिंग की जा रही है उसको अगर कोई यात्री अगर अपना कैंसिल करना चाहे तो उसको कैंसिल कब तक कर सकता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा बड़ा बदलाव ये है दोस्तों कि आप इसको 4 घंटा पहले तक, यानी कि आपने जो जिस ट्रेन में जाने के लिए आपने टिकट बुक किया है उसके 4 घंटा पहले तक भी आप उस टिकट को बिना किसी शुल्क के कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। तीसरी जो बदलाव की बात है दोस्तों कि इसी ऑनलाइन टिकट में क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि क्यूआर कोड वहां लगाया जाएगा टिकट में और उस क्यूआर कोड से भी टिकट का वेरिफिकेशन जो है काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो दोस्तों अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये जो 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, इस 3 बदलाव से यात्रियों को क्या फायदा होने वाला है, यानी कि जो ट्रेन के पैसेंजर हैं, यात्री हैं, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्राइमरी तौर पर देखा जाए तो समय की बचत, कतारों से भीड़ से मुक्ति और कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा तो पहले से ही भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को प्रदान की जा रही थी, जो कि यूटीएस ऐप के माध्यम से थी। अब ये जो यूटीएस ऐप है ये जल्द ही आपको जो स्वरेल ऐप के नाम से वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा। आप सबको पता चल ही गया होगा कि स्वरेल आने वाला है, तो उसमें ये सब इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो यूटीएस ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन जनरल टिकट की बुकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है। लेकिन अब ये जो नए नियम जो बनाए गए हैं या जो 3 सुविधाओं की जानकारी जो प्राप्त हो रही है, अपग्रेडेशन की जो जानकारी प्राप्त हो रही है, इसके अनुसार अब यात्रियों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं मैं एक एक करके बता रहा हूं। तो 3 दिन एडवांस बुकिंग की जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है दोस्तों, इससे क्या होगा, यात्री अपने लिए बेहतर यात्रा की प्लान कर पाएंगे, भीड़ भाड़ में और लंबी लंबी कतारों में, लाइनों में वहां लगने से बच जाएंगे, यानी कि समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ से भी बचाव होगा। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि सीट की उपलब्धता आपको पहले ही 3 दिन पहले ही पता चल जाएगी कि आपको कितनी सीट मिल रही है, कौन सी सीट मिल रही है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देखा जाए तो एक रिजर्वेशन की तरह ही आपको सीट की उपलब्धता वहां की जानकारी हो जाएगी कि कितनी सीट अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधाएं दी जा रही है, तो इससे जो है पेमेंट आपका कैशलेस हो जाएगा। कैशलेस होने से आपका जो लेन देन है वो सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ रेलवे में डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो सकेगा। और इस कैशलेस ट्रांजैक्शन के चलते दोस्तों आपको कोई अलग से कागज या पेपर आपको अपने साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। और जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस हैं, जैसे कि आपका फोन पे, गूगल पे वगैरह हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इस आम माध्यमों से जिसको आम यात्री इस्तेमाल करता है उससे भी लोग अपना टिकट कर पाएंगे और किसी भी भीड़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी छुट्टे की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग होने के कारण पेपरलेस टिकटिंग होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, कागज की खपत कम होगी तो पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो टिकट बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो जाएगी और भीड़ प्रबंधन इसमें कामयाब रहेगा। साथ ही साथ रिफंड नीति के बारे में हमने बताया, जैसे कि 4 घंटा पहले ही आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपकी यात्रा की प्लानिंग किसी तरह से निरस्त हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो आप अपने टिकट को अपने जर्नी के 4 घंटा पहले तक भी आप उसको कैंसिल कर पाएंगे और इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे एक लचीलापन मिलता है दोस्तों, यात्रियों को एक सुविधा मिलती है। तीसरा जो बदलाव क्यूआर कोड का है दोस्तों, ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग में अगर क्यूआर कोड को इंक्लूड किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, समय की बचत होगी। यानी कि जो रेलवे की ओर से जो काफी वेरिफिकेशन में जो समय लगता है उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी, मैनुअल वर्कलोड कम हो जाएगा और साथ ही साथ ट्रेन में जो भीड़ बन जाती है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो जो रेलवे ने फैसला लिया है या रेलवे जो नियम लागू करने जा रहा है, इससे आम यात्रियों को काफी फायदा होने वाला है और मुझे लगता है दोस्तों ये सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक भी रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग मोबाइल से कर सकते हो तो अपने हाथ में ही मोबाइल से कर पाएंगे। साथ ही साथ जिनको ये मोबाइल का आइडिया नहीं है या जो मोबाइल से बुकिंग नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए क्या होगा, काउंटर पे जो टिकट लेने जाएंगे तो उनको उतना भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी यात्रियों के लिए ये फायदेमंद है और मुझे तो लगता है दोस्तों कि रेलवे की ओर से एक बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास रहेगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को, साथियों को शेयर कर देना और इसी तरह के वैल्यूएबल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।